स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द आज है स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी कि दोस्तों जो एग्जाम पर द्वारा दोस्तों ये मॉक टेस्ट लगाए गए थे, यानी कि ये 10 मॉडल पेपर, यानी कि दोस्तों ये 10 मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने इस तीसरे मॉडल पेपर को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हम जीके प्लस हिंदी को दोस्तों हम कवर करेंगे। आज के इस मॉडल पेपर में हम टोटल जीके और हिंदी के बिल्कुल कवर करेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश यानी कि दोस्तों ये तीसरा सेट है, यानी कि दोस्तों सेट नंबर 3 है। दोस्तों अगर आपने पीछे के मॉक टेस्ट नहीं देखो तो वो भी जाके देख सकते हैं, आज है स्टडी पॉइंट पे आपको मिल जाएंगे। और आगे के अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए यानी कि सेट नंबर 4, 5, 6, तो दोस्तों जल्द से आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उन पर भी और जल्दी एनालाइज कर देंगे। तो दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि धनुर्वेद का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो युद्ध कौशल से है। किससे है दोस्तों? युद्ध कौशल से, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फैजाबाद में एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टंपा शैली विकसित की थी। बताइएगा आप सभी लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे, उन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली को विकसित किया था। तो दोस्तों ये किसने किया था? तो ये मियाँ गुलाम नबी सोरी ने, किसने? मियाँ गुलाम नबी सोरी ने किया था, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय हैं? बताइएगा दोस्तों ये किसके हैं? तो ये दोस्तों म्यांमार के हैं। किसके हैं? म्यांमार के, यानी कि ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, जो पृथ्वी की दोस्तों ऊपरी सतह पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है? तो दोस्तों ये सिलिकॉन पाई जाती है। जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे अधिक जो दूसरा तत्व वो प्रचुर मात्रा में क्या सिलिकॉन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय पहुंचता है जहां पर इसे संचित किया जाता है। तो दोस्तों इन दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ये इन्हें मूत्रवाहिनी कहा जाता है दोस्तों। क्या? मूत्रवाहिनी, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बताइएगा आप सभी लोग, ये जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पर द्वारा ये सेट नंबर 3 है। तो दोस्तों बताइएगा आप सभी लोग कि बुद्ध चरित्र नामक जो महाकाव्य है वो किसने लिखा था? तो दोस्तों इसको लिखा था किसने? अश्व, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लिखा था दोस्तों? अश्व घोष ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने लिखा था दोस्तों? अश्व घोष ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इंपोर्टेंट है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बताइएगा आप सभी लोग, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे विश्व में कोयला उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? यह चीन। दोस्तों चीन में सबसे अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से निग्रह जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? तो दोस्तों ये कौन सा जलप्रपात है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। क्या? चित्रकूट जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैदियों की समस्या और जेल की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश की किस जेल में पहले स्वास्थ्य एटीएम शुरुआत की गई है? बताइएगा दोस्तों, जो पहले स्वास्थ्य जो एटीएम की जो सुविधा है वो शुरू की गई है, तो ये कौन सी जेल में की गई है दोस्तों? तो ये अलीगढ़ जेल में। कहाँ पर? अलीगढ़ जेल में। और दोस्तों इस अलीगढ़ को ही ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि सर सैयद अहमद खान द्वारा है। यानी कि दोस्तों यहीं पर दोस्तों मुस्लिम हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि सर सैयद अहमद खान द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
अमीनो अम्ल में अक्सर के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये किसको जाना जाता है, तो ये प्रोटीन को जाना जाता है। किसको दोस्तों, प्रोटीन को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्जित हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 में। कितने दोस्तों, आर्टिकल 360 में ये संबंधित है आपातकाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हैकिंग का कौन सा चरण किसी नेटवर्क या सिस्टम पर वास्तविक हमला करता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि हैकिंग का कौन सा चरण किसी नेटवर्क या सिस्टम का वास्तविक हमला करता है। तो दोस्तों ये कौन सा करता है, तो ये एक्सेस प्राप्त करना है। क्या है दोस्तों, एक्सेस प्राप्त करना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, यानी जो दोस्तों सुप्रसिद्ध जो ठुमरी देवी गायिका है गिरिजा देवी, उनका संबंध किससे है। तो दोस्तों जो उनका संबंध है वो बनारस घराना से। किससे, बनारस घराना से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो नया अध्यक्ष है उस किसको नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये अजय सिंह को। किसको, अजय सिंह को ये नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी के रूप है। जो हमारे भोजन में दोस्तों स्टार्च और जो चीनी के रूप है वो क्या है, तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और दोस्तों जो आपके प्रैक्टिस सेट ये बचे हैं, ये दोस्तों तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो जल्द से जल्द हम आपको जो ये सारे फाइनल करवाने की कोशिश करेंगे, यानी कि परसों तक। तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उससे भी आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाले न्यू प्रैक्टिस सेट की वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये 80, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी के तहत, क्या दोस्तों, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी दर लागू होती है। तो बताइएगा आप सभी लोग ये कौन सी दर लागू होती है, तो ये 25, क्या दोस्तों 25, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि दोस्तों 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप सभी नोट कर लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान, क्या दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। जो दोस्तों असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय जो चोरी चोर हत्याकांड हुआ था वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था। तो दोस्तों ये गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर, गोरखपुर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक भारत के किस राज्य में स्थित है। जो हमारे देश का पहला मदर मिल्क बैंक है वो जो हमारे भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लताविया की राजधानी निम्न में से कौन सी है। बताइएगा आप सभी लोग, ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपका जो अंतिम समय चल रहा है एग्जाम का, तो दोस्तों आप सभी लोग धैर्य से काम लें, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही आपका बिल्कुल घबराना है। जो आपने तैयारी की है वो बेस्ट की है, अच्छे से आप सभी लोग रिवीजन करते रहें। और रही बात ये प्रैक्टिस सेट की, यानी कि दोस्तों जो एग्जाम पर द्वारा, यानी विवेक सर द्वारा दोस्तों ये 10 ये मॉक टेस्ट दिए गए थे, तो उनका टोटल हम एनालाइज कर देंगे दोस्तों, आपका टोटल सॉल्यूशन मिलेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और एग्जाम तक ये भी आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी जो रिवीजन भी अच्छे प्रकार से हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है जो लातविया की राजधानी बताइएगा दोस्तों कौन सी है। तो ये रीगा है दोस्तों। कौन सी राजधानी है, ये रीगा। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि विश्व ओजोन जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये
16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को दोस्तों। द आज स्टडी पॉइंट में पहले से ही एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, जो कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दोस्तों हमेशा एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग दोस्तों आपके यहाँ से 4 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसे आप सभी लोग देख लीजिएगा। लगभग 12 से 13 मिनट की वीडियो है, जिसमें आपके टोटल दिवस व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि वही मैंने क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानवाधिकार का मेगा कार्टा किसे कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग। तो ये दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को, यानी दोस्तों इसको कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 और 24 के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, तो एक बार आप सभी लोग हमें जरूर बताएं अगर आपको इसका आंसर पता हो तो यह दोस्तों G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये यूएसए में, कहाँ पर? यूएसए में दोस्तों G20 का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, यानी कि इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप सभी लोग 3 स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों आने का चांस है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई बांध अब स्थित है। जो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश वाले भी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि निम्न में से किस राज्य ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया था? यानी दोस्तों कौन से राज्य ने लिया था? तो ये उत्तर प्रदेश ने लिया था, यानी कि यूपी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये विनय भास्कर द्वारा, किसके दोस्तों? विनय सावरकर द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनय सावरकर द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा आप सभी लोग। जो कोल्हापुर शहर है दोस्तों वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार देने वाली, बताइएगा आप सभी लोग, जो नोबेल पुरस्कार देने वाली पहली संस्था स्वीडिश अकादमी क्षेत्र में संबंधित है? बताएगा। तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित रखती है? तो ये साहित्य से रखती है। किससे? साहित्य से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, और आप सभी लोग एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। एग्जाम टाइम आपका चल रहा है, तो अच्छे से रिवीजन करते रहें, धैर्य के साथ काम लें, बिल्कुल घबराने की कोशिश ना करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताइएगा आप सभी लोग एक बार हमें। जो मुंशी प्रेमचंद से उनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों जो मुंशी प्रेमचंद है उनका जन्म कहाँ पर? वाराणसी, यानी कि बनारस में हुआ था। कहाँ पर? बनारस में। दोस्तों इनका जो जन्म, यानी जो बनारस के रहने वाले थे, कौन? मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खजुराहो का भव्य मंदिर शासकों द्वारा बनवाया गया था। जो दोस्तों खजुराहो में मंदिर स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये चंदेल के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे जो खजुराहो के मंदिर है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित है, जो जिनका निर्माण चंदेल के राजाओं ने करवाया था, और इन्हें खजुराहो के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछे, बट आपके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सही और सटीक के आंसर को टिक करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहा जाता है? यानी कि दोस्तों जो बांग्लादेश में एक नदी है उसको जमुना कहा जाता है, तो उसी नदी को हमारे भारत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग अधिनियम भारत में पारित हुआ था? यानी कि दोस्तों जो ये अधिनियम है वो हमारे भारत में कब पारित हुआ था? तो एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों जो ये अधिनियम है वो 1949 में पारित हुआ था। कब दोस्तों? 1949 में। कब दोस्तों? 1949 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बैंकिंग विनियम जो अधिनियम है ये हमारे भारत में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रंग उत्सव
में मनाया जाने वाला त्यौहार है वो कौन सा है दोस्तों? जो रंग उत्सव में मनाया जाने वाला त्यौहार यानी कि दोस्तों तो ये गुजरात में मनाया जाता है, यानी कौन से राज्य में? गुजरात में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 वाहनों की राजधानी अब स्थित है। बताइएगा आपसे लोग, जो 7 वाहनों की जो राजधानी है वो कहाँ पर अब स्थित है दोस्तों? तो ये अमरावती में है। कहाँ पर है दोस्तों? अमरावती में, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? यानी दोस्तों जो ये अधिनियम है वो कौन से मंत्रालय के विरुद्ध कार्य करता है दोस्तों? तो ये कार्मिक जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय के लिए, किसके दोस्तों? कार्मिक जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय के लिए दोस्तों ये कार्य करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? यानी दोस्तों जो हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है उनकी जो रिटायरमेंट का जो समय है वो कितना है? तो ये 65 वर्ष। कितने? 65 वर्ष, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सही लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में 6 डोनियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ अच्छा सौदा किया गया है दोस्तों? तो ये कौन सा संस्था है? तो ये HAL। कौन सा ये दोस्तों? HAL, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जी के GS का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों हम हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फोटो साझा करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग के रूप में जाना जाता है, यानी दोस्तों तो इसको किस रूप में जाना जाता है? तो ये फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग, किसके दोस्तों? फोटो आधारित सोशल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नमिक का सही संधिविच्छेद बताएगा। जो नमिक है दोस्तों उसका सही जो संधिविच्छेद है वो कौन सा है? तो ये ना प्लस अभिक, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बसंत पराग, चैत मास, ऋतु, शराब आदि को समझाने वाला शब्द है। तो दोस्तों ये समझाने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? तो ये मधु, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठतालव्य है? बताइएगा। तो दोस्तों ये कौन सा स्वर है? तो ये ए, क्या हो दोस्तों? ए, यानी कि ऑप्शन 20 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? बताइएगा। तो कौन सा जो शब्द है वो वर्ण दंत नहीं है? तो दोस्तों या, क्या दोस्तों हो जाएगा? या, यानी कि ऑप्शन 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये कौन सा उदाहरण है? तो ये धन के बिना किसी के काम नहीं चलता, यानी दोस्तों धन के बिना किसी का भी काम नहीं चलता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध के विस्तार में कुछ कहना हो तो इसमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये कौन से विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये विराम चिन्ह होता है, अगर हमको किसी को कुछ कहना होता है तो इस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? बताइएगा आप सही लोग, यानी गरीबों की सहायता करो, और जो गरीब शब्द है वो क्या है? तो ये दोस्तों ये जातवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? जातवाचक संज्ञा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तव्य वाक्य का प्रयोग हुआ है? तो बताइएगा दोस्तों ये कौन से वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ये मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। दोस्तों इस वाक्य में इसका प्रयोग किया गया है, किसका? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कृतवाच्य का दोस्तों इसमें प्रयोग किया गया है, इनका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तन शब्द का लिंक निर्धारित कीजिए। जो दोस्तों तन शब्द है उसका लिंक निर्धारित कीजिए। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये पुल्लिंग है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? बताइएगा आप सही लोग कि जैसा करोगे वैसा आप भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? इसमें संबंधवाचक, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। बताइएगा आप सही लोग दोस्तों, ये 4 वाक्य दिए गए हैं कि साहब ने बोला है कि, क्या दोस्तों? कि साहब ने बोला है कि किसी के अंदर में ना जाने दिया जाए, यानी कि जो साहब ने बोला है किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि साहब ने कहा है किसी
किसी को ना जाने दिया जाएगा, यानी कि साहब ने बोला है कि किसी को ना आने दिया जाएगा। साहब ने बोला है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, यानी दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साहब ने कहा है किसी को अंदर ना आने दिया जाए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइएगा आप सभी लोग, इनमें जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये दर्शन राशि, दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इसका शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकर्मक क्रिया में निम्न में से किस पर प्रभाव डालता है? जो अकर्मक क्रिया होती है दोस्तों, तो ये कर्ता पर प्रभाव डालती है। किस पे? कर्ता पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइएगा आपसे जो नशीला प्रत्यय है दोस्तों, नशीला शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों ये इला प्रत्यय है। कौन सा दोस्तों? इला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा आपसे जो अधिष्ठा शब्द है दोस्तों उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो ये अधि उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसे आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि उपयुक्त 129 से 133 है निम्नलिखित। दोस्तों इस आप सभी लोग इस गद्यांश को पढ़ के इसको आंसर दे पाएंगे। और आंसर नंबर कितना होगा? 129 से 133 तक, यानी कि 4 क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं इस गद्यांश को पढ़ के। तो कम है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर उसके बाद आपसे जो आंसर हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन उपयोग गद्यांश का उचित शीर्ष बताइएगा दोस्तों। तो ये धन लिप्सा हो जाएगा। क्या दोस्तों? धन लिप्सा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों में लिप्सा का पर्यायवाची बताइएगा आप सभी लोग। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, तो ये इस प्रभाव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, क्या हमारे अंदर अवगुण का बीजारोपण करता है? बताइएगा आप सभी लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये किसका? ये धन की चाह रखने वालों को क्या कहा जाता है? अवगुण, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गद्यांश के अनुसार अधिक धन संग्रह में मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइएगा। जो हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये अनिति और पतन की ओर ले जाता है। क्या दोस्तों? ये अनिति और पतन की ओर ले जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक का संधि विच्छेद बताएगा। जो अत्यधिक का दोस्तों जो संधि विच्छेद है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो अति प्लस अधिक। क्या दोस्तों? अति प्लस अधिक, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ने कर्ता का कारक चिन्ह बताएगा। यानी कि ने कर्ता का, यानी कि दोस्तों तो इसका कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा, तो ये कर्ता ने आपने पढ़ा होगा। क्या? कर्ता ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि चाकू शब्द का बहुवचन बताएगा दोस्तों। चाकू ये या चाकू हो, तो दोस्तों जो चाकू शब्द का जो बहुवचन है वो चाकू है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइएगा आप सही लोग, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है? तो दोस्तों ये घुंघरू आने। क्या दोस्तों? घुंघरू आने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सही लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों ये कौन सी रचना थी इनकी? तो ये खूंटियों पर टांगे लोग। क्या थी दोस्तों? खूंटियों पर टांगे लोग, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? जो मलबे के मालिक रचनाकार कहानी के जो लिखे हैं वो कौन है दोस्तों? तो ये मोहन राकेश है। क्या दोस्तों? मोहन राकेश, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचना में पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रिसिद्धि है? बताइएगा आप सभी लोग। तो ये किसकी है? तो ये तमस्की है। क्या दोस्तों? तमस्की, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संस्थापक थे? जो प्रेमचंद है दोस्तों वो इनमें से कौन से पत्रिका के संस्थापक थे, यानी कि उन्होंने रचना की थी? तो ये हंस की थी। किसकी? हंस द्वारा। दोस्तों ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रमुख रचना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों, हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है?
तो दोस्तों इसमें उपमा अलंकार है। यहाँ पर दोस्तों उपमेय में उपमान की बात की जा रही है, यानी कि एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। तो दोस्तों ये कौन सा विलोम हो जाएगा? ये दोस्तों दानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? बताइएगा दोस्तों, तिमिर का पर्यायवाची कौन सा है? एक बार आप सही तो ये रात हो जाएगी दोस्तों, क्या? रात। जो तिमिर का पर्यायवाची है वो रात है। अगला क्वेश्चन है, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जो अब तब करना दोस्तों, जो मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बताइएगा आप सही लोग, जो इसका अर्थ है दोस्तों, तो ये बहाना करना। क्या दोस्तों? बहाना करना। अब तब करने का जो मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, मतलब बहाना करना, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों कौन से समास में दोनों पद वो प्रधान होते हैं? तो दोस्तों ये द्वंद्व समास में होते हैं दोस्तों। किसमें? द्वंद्व समास में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे माता पिता, रात और दिन, ये इसके एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्मक के लिए सही शब्द का भेद चयन कीजिए। ये संकरी सेकरी। तो बताइएगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये कीचड़ पर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कीचड़ पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बताइएगा आप सही लोग। तो ये मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला, या फिर बैरागियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस पर हमला ना किया जाए, इस वाक्य में कौन सा उपयुक्त शब्द है? बताइएगा, जिस पर हमला ना किया जाए। तो ये अनाक्रांत हो जाएगा दोस्तों, क्या? अनाक्रांत, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। जो अद्भुत रस का दोस्तों वो स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। क्या दोस्तों? विस्मय, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोस्तों एग्जाम पर द्वारा दोस्तों ये तीसरा सेट था दोस्तों। अगर आपको चौथा और पांचवा मॉक टेस्ट का एनालाइज चाहिए तो दोस्तों उसके बारे में एक बार आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों आपके पास अब समय बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो अच्छे से रिवीजन करते रहें, धैर्य के साथ काम लें, और दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों तो हम आपको ये सेशन लास्ट खत्म होने के बाद तुरंत दोस्तों दाज स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पर इसकी PDF सेंड कर दे रहे हैं। आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करके रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।